दोस्तों, क्यों दिल्ली का औरंगजेब रोड बना डॉक्टर अब्दुल कलाम मार्ग। और औरंगजेब ने क्यों कहा था मरते वक्त कि अजनबियों की तरह आया था, अजनबियों की तरह चला जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज पर। मैं यानी कि गरिमा अरोड़ा आज आपसे बात करूंगी फिल्म तख्त के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा विचित्र बात है कि हमें मुगल सम्राट औरंगजेब के बारे में तो बहुत कुछ पता है, लेकिन उस व्यक्ति औरंगजेब के बारे में हमें बहुत कम पता है जिसने लगभग आधी सदी तक तकरीबन पूरे भारत पर हुकूमत की। जी हाँ दोस्तों, उसके साम्राज्य की सीमाएं अशोक और अकबर के साम्राज्य की सीमाओं से भी अधिक विस्तृत थी और पहली बार लगभग पूरा भारत एक शासन के तहत आया था। इतिहास लेखन में औरंगजेब को लगभग एक खलनायक की छवि वाले शासक की तरह पेश किया गया है और उन पर सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण शोध करने वाले इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार की पुस्तकें भी दुर्भाग्य से इसी छवि को पुष्ट करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें, ये छवि एक ऐसे कट्टर और क्रूर शासक की है जिसने हिंदुओं पर भारी अत्याचार किए, उनके पूजा स्थलों को तोड़ा, अकबर द्वारा समाप्त किए गए जजिया टैक्स को दोबारा थोपा और लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। दोस्तों, इसी के साथ राणा प्रताप और शिवाजी को हिंदू नायकों के रूप में प्रतिष्ठित करने की दृष्टि भी जोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, और अकबर प्रताप तथा औरंगजेब शिवाजी के संघर्ष को अत्याचारी मुस्लिम शासन के खिलाफ हिंदू प्रतिरोध की तरह प्रस्तुत किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जनता और आम शिक्षित जनों के बीच रही छवि सर्वाधिक लोकप्रिय है और यही कारण है कि अगस्त 2015 में राजधानी नई दिल्ली पर स्थित औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस संदर्भ में लोग भूल जाते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने और घृणा पैदा करने की औपनिवेशिक नीति के तहत मुगल बादशाहों के खिलाफ हिंदू राजाओं के युद्ध को विदेशी मुस्लिम शासकों और देशी हिंदू राजाओं के बीच धार्मिक आधार पर हुए संघर्ष में तब्दील कर दिया गया है। वरना हकीकत यह है कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच संघर्ष शुद्ध राजनीतिक सत्ता और वर्चस्व का संघर्ष था, हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक संघर्ष नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि औरंगजेब के काम न्याय के उनके आदर्शों और राजनीतिक नैतिक आचरण के लिए प्रतिबद्धता और राजनीतिक आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होते हैं और वे अपने समय के मनुष्य थे, हमारे समय के नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, उनकी दृष्टि के गठन में उनकी मुगल सांस्कृतिक विरासत और स्वयं की धार्मिकता का विशेष योगदान था, लेकिन उनका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा करना नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अंत तक उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि मक्का के कानून ने उन 7 सवालों के उनके शासन को इस्लाम की दृष्टि से वैध नहीं माना, जिनके दौरान उनके पिता शाहजहां कैद में रहे। साम्राज्य का विस्तार उन्होंने ऐसे किया जैसे भारत के इतिहास में किसी ने भी नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे उन्होंने किया, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में उनके सामने विफलता मुंह बाए खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, मरने से कुछ दिन पहले एक पत्र में उन्होंने लिखा, मैं एक अजनबी की तरह आया और अजनबी की तरह ही चला जाऊंगा। उन्हें अफसोस था कि भारत के लोग उनके आदर्श और नियम को कहीं ठीक से पहचान नहीं पाया और उनका शासनकाल एक अजनबी बनकर ही रह गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि करण जौहर की आने वाली मूवी तख्त में औरंगजेब की इस छवि को लोगों के सामने लाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।